भाई कान के ऊपर काट लिया है। राहुल घर पे इन्फॉर्म करवा दे हम अभी जाके। हाँ रुआ चिंता मत करी, ये बात नो ये कर दिए जाके। भाई कान के ऊपर काट लिया है। चाची है इसकी। ठीक हो? दर्द हो रहा है? अच्छा तो हॉस्पिटल का नाम उनका हम बोल दें, बता दिए हैं उनका मम्मी का। पटना जंक्शन से उतर के तो आज है 1 दिसंबर और आप सबको पता है बहुत दिनों से हम लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ हमारे साथ बहुत बड़ा हुआ है और लगभग 1 हफ्ता हो गया। जो हुआ था हमारे साथ कांड वो था 24 नवंबर और उस टाइम से आज तक हम लोगों ने सस्पेंस बना के रखा है। सस्पेंस कहो या ऐसा कह लो कि हम लोग नहीं चाह रहे थे आपको बताना, लेकिन अब बताना पड़ेगा क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है ऐसा जो आप बताओगे। ऐसा कुछ हुआ ना कि बैठे बैठाए दरवाजे पे मुसीबत चल के आई है बजाते, मतलब जैसे हमने उसको इनविटेशन दिया हो। क्योंकि ऐसा यार जादू नहीं होता है कि आप आराम से चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके घर में कोई कांड हो जाए और फिर उस कांड के कारण आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाए। आपके बिजी शेड्यूल में ऐसा कुछ हो जाए कि आपको ना सोने को फुर्सत है ना खाने को फुर्सत है। उसमें भी आपको पता ही था कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपनी दोस्तों की शादियां अटेंड कर रहे थे, जिसका इंतज़ार हमने बरसों से किया था। 2-3 साल से जिस शादी की इंतज़ार कर रहे थे, उस शादी को हम इंजॉय नहीं कर पाए। पूरी मूड उथल पुथल हो गई, ज़िंदगी उथल पुथल हो गई सिर्फ एक कांड के कारण। और वो कांड मैं यही कहूँगी कि मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि जो हुआ है उसने हम लोगों को मेंटली भी और इमोशनली भी दोनों तरीके से बहुत क्षति पहुंचाई है। क्योंकि ये लड़की जो देख करके शॉक्ड हो गई उस लड़की को, और उसके बाद से इलाज कराने गई, कहीं ना कहीं मेंटली ये डिस्टर्ब हुई बहुत भयंकर। और ये 2-3 बार ऑफ कैमरा रो भी रही थी क्योंकि इसको खून बर्दाश्त नहीं होता है। जब से आपको पता ही होगा हाथ में जब कट लगा था तब से ये खून देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मंगल जी को अलग सदमा लगा है, वो अलग दिन रात अपना मतलब दूसरी ही दुनिया में बिजी हो गए हैं उसके कारण। उस टाइम पे जब कांड हुआ था तब शिवम था नहीं, पूजा मैं था बाद खेत में आई में, थी। मैं था खेत और में। मंगल ही थे प्रेजेंट में। 24 नवंबर का वीडियो देखना, मैं खेत में हूँ और मैं भाग के आया था इसीलिए। और ना घर पे कोई स्टाफ था, यहाँ तक कि कैमरामैन, एडिटर, जितने भी लोग हैं हमारे घर पे, सिक्योरिटी से लेकर के हर चीज़, सब कोई बाहर था। सिर्फ मैं सो रही थी, मैं बहुत बाद में आई, तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तो कौन बताना चाहेगा? क्योंकि वो सीन मैं बताती हूँ क्या हुआ था। इसने देखा था, ये और मंगल ये दोनों साथ में थे, यहाँ की बात है। हाँ। अभी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। मैं लेट उठी थी सो के, मुझे इतना याद है। और तकरीबन ये घटना है 11 बजे के आसपास, 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होंगे उस टाइम पे। 24 नवंबर। हाँ, तो मेरे को ये है कि सुबह सुबह उठते ही मैं यूट्यूब पांडा के पास जाती हूँ। तो पांडा से तो मिल ली मैं और यूट्यूब को ढूंढ रही थी। तो मंगल यूट्यूब को यहाँ पे मतलब एकदम यही जगह है वो, यहाँ पे लेके आया था सुसु कराने के लिए। वो मतलब सुसु करा चुका था, वो घुमा रहा था। तो क्या हुआ ना कि 2 दिन पहले भी मम्मी ने मना किया था। पिछले 1.5 किलोमीटर दूर से कुछ लोग आते हैं इधर लकड़ी वकड़ी उठाने के लिए, और लकड़ी का पेड़ वेड़ काटने के लिए। लकड़ी का पेड़ वेड़ काटने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि आप लकड़ी लेके जा रहे हो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर पे डरावना खतरनाक कुत्ता है। आप जो लकड़ी नीचे से खींच रहे हो ना, एक तो वो हमारी लकड़ी है, दूसरी चीज़ ये कि आप उसके आने का रास्ता बना रहे हो। और वो कुत्ता ऐसा है कि हमको देख रहा है कि आपको मना कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो, वो आपको काटेगा ही, क्योंकि आप उसके प्रॉपर्टी में से यार वो चोरी कर रहे हो, हमारे प्रॉपर्टी में घुस रहे हो आप। तो ऐसे ऐसा करके मम्मी ने बोला था, बहुत मम्मी ने समझाया था। तो उन्होंने बोला भी था कि दीदी ठीक है हम नहीं आएंगे, मम्मी को बोला था आंटी ने। लेकिन नेक्स्ट डे वो लोग फिर आ गए। नेक्स्ट डे वो आंटी अपने भतीजे भतीजी जो भी है, मतलब अपनी देवर के बच्चे को लेकर के वो आई थी इधर। ठीक है, वो आई, वो यहाँ से लकड़ी वकड़ी ले रही थी, वो बच्ची भी लकड़ी ले रही थी। यूट्यूब को देख के बच्ची ने क्या किया कि चिढ़ाया, उसके साथ 2-3 बच्चे और थे, सबने चिढ़ाया, एक उतवा पता नहीं क्या क्या करके, जो भी करके चिढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने ईंट मार दिया। यूट्यूब हो गया गंदा वाला अग्रेसिव। और तब यूट्यूब इसके हाथ में था।
तब इसके हाथ में था यूट्यूब। मंगल के हाथ में, मंगल के हाथ में। वो हो गया अग्रेसिव, बहुत भयंकर, और उन लोगों ने जहां से लकड़ी निकाला था उसी पॉइंट से घुस के वो बच्ची के ऊपर चढ़ गया। और जो बच्ची के ऊपर चढ़ा है उसने तो दांत मारा नहीं है, उसने हाथ ही मारा है। उसी में बच्ची का जो सिर है उसमें चोट लगा है, जिसके वजह से अच्छा तो खासा चोट लगा है। फट गया माथे का। सिर फट गया उसका। और मंगल 6-7 सेकेंड बस यूट्यूब उस बच्ची के पास होगा जितने में कांड हुआ है। मुश्किल से 6-7 सेकेंड है मंगल, 6-7 सेकेंड, 10 सेकेंड मान लो। जिस रास्ते से यूट्यूब गया उसी रास्ते से यूट्यूब का चेहरा देख के हम समझ गए थे कि मतलब एकदम बहुत गुस्से में है, क्योंकि यूट्यूब हमको खींचा और हमको खींचने से पहले उधर वो घूम रहा था और वहाँ पे पूरा मेरा हाथ घिस दिया था। फिर मेरे पैर में चोट लगा, मंगल फिर के उसके पैर में बाद चोट पूरा लगा। इधर सब कट गया, फिर इधर मुझे ये भी सब इधर। कट गया। ठीक है, ये तो दाग अभी ये कट तो मैंने दिखाया था vlog में। दिखाया था, और इधर में भी मैंने फिर तो था। पूरा कट गया। हाँ, पीछे में थाई के पास में पूरा छिल गया, ये मतलब जिस जो रास्ते मेरा से वो घुस निकला गया था वो क्या बोलते हैं इसमें, स्वेलिंग भी हुई थी। ये तो मेरा वो कील घुस गया था। उसके एग्रेशन से मालूम पड़ गया था कि कांड करेगा। उसी रास्ते से हम भी बाहर निकले उसके पीछे पीछे। तो अगर मैं जेता में पकड़ते हम और कुछ कर पाते तो भाई वो 4 पैर है उसके पास में, ठीक है। और किसी रास्ते से निकलने के लिए उसको सोचना नहीं है, अगर जो इंसान निकलेगा तो सोचना पड़ेगा। पकड़ते पकड़ते यार में इतना यहीं सारा पे कुछ हो ही लड़की गया थी तो यूट्यूब को एक छलांग में वो चपेटे में है लड़की। था। बड़ी बात यह है कि यूट्यूब जितना बड़ा मुंह है ना, पूरा का पूरा सिर तुम उसका लोगों- अपने मुंह में ले लेता। तुम लोगों को मालूम है एक चीज, इधर आओ दिखा रहे हैं। पहले ये एरिया देखो, पूरा एरिया काला घना जंगल था। इन लोगों ने लकड़ी चोरी हाँ, करने यही- के चक्कर में चमका दिया है हाँ पूरे यही एरिया मैं भी को। बोलने और वाला वही था। लकड़ी निकाले वो लोग और उसी होल से गया यूट्यूब और उनको काटा। मैं एक बार व्लॉग भी बनाई थी गाली देते हुए कि तुम लोग सारा लकड़ी चोरी करता है, तुम लोग को नहीं करते। देखो सारा पेड़ काट दिया है, एक एक पेड़ काटा है। वहां से सारा लकड़ी निकल गया था बाहर वहां से, ठीक है। ये देखो वापस से डलवाया है हम लोगों ने अभी 2-3 दिनों में। और यहीं से निकला था यूट्यूब, मतलब यहाँ से नहीं, वहाँ से निकला था और वहीं से मैं भी निकला था। और मतलब यहीं पे जो था वहाँ से यहाँ से चिढ़ा रहे थे बच्चे, वहाँ से वहाँ पे यूट्यूब था, ठीक है। बच्चे लोग इधर थे। अब बता दें, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना और वो जो स्पेस देख रहे हो जंगल, ये लैंड हमारा ही है। बस ये है कि उगाया गया था जंगल ताकि उधर से एक दीवार के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकें। हाँ मतलब दीवार खड़ा ना करना पड़े। उसमें मिट्टी भरवाना पड़ेगा ना, बहुत नीचे है। बार बार हमारे मतलब प्रॉपर्टी की जो ये सब मिट्टी है देख सकते हो कि 2-3 लेयर में है। ये थोड़ा डेप्थ में है, वो थोड़ा हाइट पे है और वो वाला और हाइट पे है, तो ऐसे है लगभग। और ये वाला और डेप्थ में है, क्योंकि रेलवे को बनाने के चक्कर में जो भी गवर्नमेंट की वो रही है पॉलिसी, इधर की मिट्टी उठा के उधर भर दी है। तो हमारा मिट्टी कट के इसमें जाता है, हम लोग बाउंड्री नहीं बनवा सकते हैं, बहुत मिट्टी लगेगा। इतनी लंबी एरिया में मिट्टी डलवाने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, लाखों का खर्चा है। तो हमने पास में जहाँ पे मिट्टी हाइटेड है वहाँ से पिलर डाल के बाउंड्री कर रखा है, बाकी जंगल छोड़ रखा है। अब इधर दिखाना, ये देखो सारा जंगल साफ कर दिया इन लोगों ने लकड़ी चोरी करने के चक्कर में। हमने R&D इधर लगवाया था, इसको रेडी बोलते हैं, पता नहीं कुछ लोग क्या बोलते हैं शिवम। रेडी ही बोलते हैं, हमारे यहाँ में तो रेडी बोलते हैं। पता नहीं जो भी बोलते हैं। ये एक तरह का ऑयल का काम करता है। मुझे ये ऑयल चाहिए था, हमने अपने लिए ये पेड़ लगाया था, लेकिन लकड़ी चोरी करने के चक्कर में ये लोग काट के सारा ले गए। हमने कई बार मना किया, हमारे गार्ड ने भी मना किया, लेकिन मानते हैं नहीं, बांस भी ले जाते हैं। अब इस चक्कर में आए और इनके बच्चे को जो भी था यूट्यूब भौंका, चाहे यूट्यूब उनके ऊपर झपटा, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि हमारा लाखों का खर्चा हो गया है। और ये थोड़ा सा नहीं है, बहुत पैसे हैं भाई। इतना पैसा कमाने में ना इंसान की पूरे साल की रेवेन्यू होती है किसी की, खास करके इतना मेहनत करके जॉब लेते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऑफिसर क्लास की, इतना पूरे साल की पैकेज होती है जितना हमने 4 से 5 दिन में गंवा दिया एक बच्चे के पीछे, सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि उसको हम छोड़ दें इसी हालत में। हमारे अंदर दया है, ममता है, बस इस वजह से। नहीं तो पता है आप लोगों को मैं बताऊं, इधर ना आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, कम से कम 150 से ज़्यादा बोतलें जो हैं वो कांच की इधर डली हुई हैं। और जो भी आता है इधर कुछ करने के लिए वो पैर हाथ कटवा के ही जाता है अपना, ठीक है। हम लोग जितना बार देखेंगे उतना बार मना करेंगे, फिर भी कोई नहीं मानता है। अभी देखो सारा जो इधर का कूड़ा था ना वो बिखेर रखा है, सब उलट कर दिया है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। अगर जो मान लो यूट्यूब इधर के एरिया में किसी के ऊपर ऐसा झपटता भी है ना, तो अगर जो दूर जाके गिरेगा ना तो उसके पैर से लेके पीठ तक में कम से कम 5 जगह पे चोट आएगा। खतरनाक वाला मतलब समझ रहे हो, अच्छा खासा वाला। क्योंकि ये जो एरिया है ना एक तरीके का समझ लो कि मतलब बहुत डेंजरस है। हाँ बहुत डेंजरस है। इसका जो नीचे का पत्थर, लोहा, सब कुछ कील, सब पता है कुछ क्या, एक-एक मैं एक चीज़ है। बात बोल रही हूँ कि वो जिस आंटी को मम्मी ने एक दिन पहले बोला था वो बच्ची की चाची थी, जिसको एक मम्मी दिन ने पहले बोला नहीं था। बोला था, सुनो,
एक दिन पहले नहीं बोला था, आज मम्मी ने मना किया, ठीक है। हाँ। और कल यूट्यूब पांडा इधर आके भोग के गए उसके उन लोगों के ऊपर, ठीक है। फिर कल वापस से मना किया मम्मी ने, और फिर परसों इस दिन ये कांड हुआ। ये तो ऐसे हुआ है। अगर वो चाची को काटता ना, तो मैं तो बोल रही हूँ कि हम इलाज ना करवाते। बस बात वहीं छोटा अटक बच्चा, गया कि छोटा छोटी बच्चा। सी बच्ची थी, 8 साल की बच्ची। बिल शायद नहीं आता हमारे माथे पे इतना ज्यादा। अगर हम जनरल वार्ड में रखते, उसको रखवाते और सिंपल तरीके से इलाज करवाते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि चोट जो थी ना वो सिर में थी। देखो हम लोग थोड़ा वैसे ज्यादा ही पॉजिटिव है किसी भी चीज को लेकर के। लकड़ी भी लग गया था। इंसानियत के नाते जो चोट है, यूटू ने काटा नहीं है, उसके हाथ से लगा है ना। अब डॉक्टर ने तो यही बोला है ना कि यूटू के हाथ से पंजा लगा है, तो उसका सिर, छोटी सी बच्ची है यार, सोचो उसका कितना स्किन जो है वो वीक होगा, तो सॉफ्ट होगा, तो वो पंजा लगा तो लकड़ी भी निकला है अंदर से, लकड़ी का टुकड़ा छोटा छोटा। जब वो क्लीन कर रहे थे ना, तो उस कट के अंदर से तो बोल रहे थे वो कि ये चोट जो है ये किसी चीज से लगा हुआ भी चोट है, उसमें 2 चोट है गिरी थी वो बच्ची, है ना। तो वहीं पे लकड़ी थी भाई। तो हमने बोला उसको कि आप इसको अच्छे से रखो, जिससे कि गंदगी वंदगी का, इन्फेक्शन का कोई डर ना हो। इस करके डॉक्टर ने उसको 6 दिन तक आईसीयू में रखा था। तो अब आईसीयू का आप खर्चा सोच सकते हो कि कितना ज्यादा होता है, प्लस मेडिसिन वगैरह। 2 डॉक्टर जिन्होंने मेरे हाथ का स्टिच दिया था, मेदांता के 2 बेस्ट डॉक्टर उस बच्ची के आगे पीछे लगे हुए थे, और ये सब कुछ जो था वो चल रहा था। अभी वो बाहर आ गई है आईसीयू से, आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या कंडीशन है। लेकिन यार इतना खर्चा आया है कि मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख के अप्रॉक्स, तो इससे कम नहीं तो अभी होगा। वो और दिन रहने वाली है हॉस्पिटल में। आईसीयू से निकली है, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई है। अभी मैं नॉर्मल नमूना दिखा दूं क्या? ये 24 तारीख का है बिल, जो कि मैंने ऐसे ही दिया है। ये दवाई का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा हमने नहीं दिया है। तो ये अरे ऐसे मत दिखाने लागो। दिखा हाँ, नहीं दिखा दे, सकते, इसमें नंबर इसमें थोड़ी कुछ दिखा है। नहीं है। अरे इतना क्या कर रहे हो, दो ना अरे लोग अरे हॉस्पिटल ऐसे के। दिखा ना, ऐसे एक बस, मिनट यार, ये amount कुछ दिखा भी बिल हो सकता है, लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो आप हॉस्पिटल के नंबर पे भी 1 रुपये, अगर जैसे आपको अगर कंफर्म करना है तो वहाँ पे 1 रुपये डाल के देख सकते हो कि यही नंबर आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हो, ये full 24 amount तारीख नहीं से है। लेकर के अभी तक का है, ठीक है। तो ये ना सिर्फ नॉर्मली ऊपर नीचे का जो खर्चा होता है ये वो है, ये प्रॉपर बिल नहीं है। तो क्योंकि प्रॉपर बिल होता तो ये इस वो तरीके बिल से है तो- जो हॉस्पिटल के किसी अदर सोर्स पे हमें पे करना पड़ा, मतलब दूसरे पर्पस से, जो वो अपनी जेब से नहीं दे सकते थे, हमें पे करना ही पड़ता। कुछ चीज़ें जो जैसे दवाई बाहर से लानी है या कुछ करना है वैसे मैटर में, हाँ। ये वही खर्चा है ना। और ये कल आईसीयू से वो निकली है, जिसका खर्चा मैंने कल का, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन देख सकते हो, ये 20,000 और 39,000 है। ये मे बी उन्होंने बोला था क्या कि हाफ पेमेंट करना है आईसीयू का। ये आईसीयू का हाफ पेमेंट है, जो कि मैंने कल किया था उनको। मैंने बोला था क्या कि बिल का जो भी है भैया शिवम से आप देख लेना, मेरे दिमाग पे बिल विल का इन सब चीज़ों का नहीं, लोड फिर मत दो। मैंने फिर अपने वाले से इसको भेजा, फिर इसने उधर भेजा। मैंने बोला कि एक ही रखते हैं पेमेंट का, कि एक ही से जाएगा जितना भी पेमेंट जाएगा। जब बच्ची को कुत्ते ने काटा, मैंने उससे ब्लड देखा, मैं लिटरली वहाँ पे पता नहीं कौन था गांव का इंसान, मैं उस बच्ची को ऐसे पकड़ने जा रही थी और ऐसे मेरा दिमाग घूम गया। फिर वहाँ पे हाथ जोड़ के किसी को मैंने बोला, गांव के लोगों को, कि प्लीज़ इस बच्ची को पकड़ लो, मैं पकड़ने की हालत में नहीं हूँ। और उसके ठीक 3-4 दिन बाद मैं हॉस्पिटल गई, मेदांता ने मेरे को अप्रूव तो कर ही दिया कि आप मेंटली थोड़ा सा हो रहा है आपको प्रॉब्लम। मेरा तो हालत आपको पता ही है आप सबको। सबसे पहले क्या हुआ, बच्चे को काटा डॉग ने। मंगल ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया है और जल्दी से भाग के आ जाओ। तो मैं खेत से भाग के आया तो देखा कि मंगल गाड़ी लेके ऑलरेडी निकल चुका है रास्ते में। फिर ये लड़का गया कोइलवर में डॉक्टर लोग देख के खुद ही घबरा गए, बच्चे को पूरा घबरा गए। तो वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। जब अच्छे से देखा तो फिर जो फर्स्ट एड दिया गया बच्चे को, तो उसका पूरा पूरा बाल काटा गया है ना। फर्स्ट एड के टाइम में ही बाल काटा था ना, तो फर्स्ट एड में बाल काटा गया। तो ये लड़का घबरा गया, फिर इसने हमको फ़ोन किया, बोला कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो वहाँ के कोइलर के क्लिनिक वाले लोग बोल रहे थे, हमारे यहाँ से जो है मार्केट के जो क्लिनिक में लेके गए थे बच्चे को, तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर हमने बोला कि अगर वो बोल रहा है किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो सरकारी में मत जाओ, पटना में जाओ लेके, हमारा हाँ, जो हमारे जहाँ हम जानकार गिन्नी को भैया लेके हैं। गए थे। हाँ, फिर वहाँ पे जब ये लेके गया तो सबसे पहले हुआ वहाँ पे सिटी स्कैन।
तो जैसे ही सिटी स्कैन का नाम लिया ना तो मुझे लग गया कि उसको थोड़ा ज़्यादा लगा है। लेकिन कुछ भी नहीं आया था सिटी स्कैन में। सिटी स्कैन में वैसा कुछ नहीं आया, कुछ लेकिन नहीं आया। मैं तुम्हें चोट सीरियसली थोड़ा सा बोलूं, गहरा तो था ही ना, तभी तो इन्फेक्शन के डर से आईसीयू में देखो ना, रखवाया मैं हमने। बता रहा हूँ ना, कुल मिला के बात ये है ना कि वो बच्चा था और बहुत कोमल स्किन था उसका, ठीक है ना। अगर जो कोई इतना मार रहा है तो उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है। नॉर्मली फोर्स जो हम लोग गिरते हैं तो ये हल्का सा छिलता है, लेकिन वही बच्चा गिरता है तो उसका इतना कट जाता है। ये फर्क है, बहुत बहुत नाजुक स्किन था उसका, सेंसिटिव स्किन था। एक रीजन ये भी है, मानो इस बात को। एक और चीज कि उसके माँ बाप होने के बाद भी ऐसा लगता है ना कि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, कोई है नहीं तो ये- हमारा भाई इसलिए वो थोड़ा लोग सा थे ज्यादा ही नहीं, एफर्ट। जरा सा भी नहीं आया है। मतलब उस जो भी है, मतलब ये एक चीज़ है कि थोड़ा इंसान अगर गरीब है तो ठीक है, वो लकड़ी बिन के अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन प्रेम तो बच्चों से होना चाहिए ना भाई। तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया, चोट लग गई, कहीं गया था, उसके साथ कुछ कांड हो गया, तो न माँ को खबर है न बाप को खबर भिजवाया गया, तभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, आया एक दिन बाद। मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जो यूट्यूब सैकड़ों बार घर से खुला है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, इतनी दूर दूर तक गया है, इधर गया है, कम से कम 100 लोग उसके पास से गुजरे होंगे, कभी जो किसी को काटे। जबकि इस कुत्ते के ब्रीड के बारे में ये बात फेमस है कि इसके बगल से कोई गुजरता है तो काट लेता है, लेकिन मेरा वाला साला दूसरा है, ये नहीं काटता है। पूरे मोहल्ले खुल जाने के बाद जब मौका पाता है, जाता है, मस्ती से घूम घाम के आराम से आ जाता है, बिना किसी को काटे वाटे। बस भागता है। कैसे काट लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो काटा भी कहाँ है, उसका तो हाथ लगा है उसके हाँ सिर तो पे जो ना भी यार। है, मतलब लकड़ी था इतना उसके जो माथे बिल पे, बैठा ना गिट्टी हमारे पत्थर माथे लगा पे, हुआ है बहुत जगह पे, छोटा छोटा कट लगा हुआ है बहुत जगह पे। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि बैठे बैठा इतना बिल आ गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में बिजली वाला कांड हुआ था, हमारा खर्चा बैठा, उसके पहले पापा बीमार हुए थे, हमारा तगड़ा खर्चा बैठा, इसके हाथ में चोट लगी, वो भी। अभी बीच में हमारे घर का कुक भाई साहब, उन्होंने भी अच्छा खासा खर्चा बिठवाया है। घूम फिर करके मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं कि हम इधर मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए, और इधर से हमारा उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। पता नहीं क्या, लेकिन उसके बाद से ना मैं सच में बिलीव करती हूँ कि बुरी नज़र होना या टोटका ये सब चीज़ें होती हैं, और शायद हमारे परिवार पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से है। मेरे उसमें भी लग रहा है, ये भी बोलो। हाँ, और इसमें अलग, ये लड़की ब्लड देखी, ब्लड देखने के बाद इसको शॉक लगा, शॉक लगने के बाद इसको ब्रेन में पेन होने लग गया, और फिर ये मेदांता गई। पेन पहले से भी था मेरा, थोड़ा बहुत हल्का एकदम था, जैसे कभी कभी होता उतना था। सबको होता है, लेकिन उसके बाद से ना मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया, और मैंने सोचा क्या कि कुछ पेट में प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, पूरा ऐसे पूरा। अच्छा इतना दर्द होता था मेरे ना, सिर में दर्द तो ऐसे गिन्नी मारती उसी थी दिन मैं। से हो रहा है, जिस दिन ये हुआ है ना सीन, उसी दिन से हो रहा है। और हम कल रात में थोड़ा सो पाए हैं, और क्यों सो पाए हैं, क्योंकि कल रात में हम उतना ज़्यादा ड्राइव किए हैं ना, कितना किलोमीटर ड्राइव किए हैं, सुबह से शाम तक ड्राइवे किए हैं, बहुत थके हुए थे हम कल, तो थोड़ा बहुत सो पाए हैं हम, समझा। वो तुमको भी भी रात जाकर में चेक नहीं कराना सोए चाहिए, हैं। क्योंकि तुम जिस हिसाब से रो रहे थे उस लड़की को लेकर के, लग रहा है कि तुम्हारा भी थोड़ा दिल कमजोर हो गया है। एक बात अबे बता कोई दूं, कैसे नहीं रोएगा यार, तुम छोटा बच्चा है, वो बोल भी पाएगा अच्छे से कि नहीं बोल पाएगा, वो रो रहा था, कैसे चीख रहा था, तो कोई कैसे नहीं रोएगा। और उसको जो लगा ना, उस चीज का एहसास नहीं था, वो कंटिन्यू बच्चा ये बोल रहा था कि मेरे पापा मुझे मारेंगे। अब हाँ, सोचो कि वो। उसका बाप कैसा है, जो बच्ची को ये डर है कि मेरे पापा मुझे मारेंगे। बाद में कोई पता भी चला- गांव में ना ऐसा ही होता है। हम लोग कैसे होता था पहले, जाते थे घर में, कहीं गिर विर के आ जाए तो मम्मी डर होता था कि मम्मी मारेगी। नहीं, लेकिन उसके मैं लास्ट टाइम पे इतना डर गया था ना कि अपने रिलेशन वालों को, भाई लोगों को फोन करके बुलाया मैंने लास्ट में। बड़े भैया गए थे इसके साथ। तो 2-3 भाई लोगों को बुलाया कि भाई आओ, ऐसा ऐसा बात हो गया। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एकदम सेम वही चीज़ हुआ था, और मुझे सुबह से सेम एकदम वैसा ही फील हो रहा था जैसा गिन्नी का हाथ कटा था। तो उस समय जो फील हो रहा था मुझे, और मैं जैसा फेस कर रहा था सिचुएशन, एकदम सेम सिचुएशन वैसा ही था मेरे लिए। ये तो फोन करके बोला कि यहाँ नहीं संभलेगा, डॉक्टर से डॉक्टर बोल रहा है बाहर लेके जाओ। अबे छोटे छोटे क्लिनिक वाले क्या ही संभालेंगे यार। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं ना था, वो क्लिनिक वाला था, उसको मैं डॉक्टर समझ रहा था, मेरा खुद दिमाग कंट्रोल में नहीं था। तो क्लिनिक वाले ऐसे ही होते हैं ना यार, क्लिनिक वालों को कुछ बड़ा दे दोगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ तो वही ना, तो स्टिच वगैरह करना था। हाँ वो टाका मारने के लिए बोल रहा था, तो अब हमको समझ में नहीं आया, हमको लगा कि टाका मारना है, तो हमको एकदम डायरेक्ट जैसे टाका का नाम लिया तो गिन्नी वाला सीन एकदम दिमाग पे चक्कर खाने लग गया। उसके बाद से मेरा हालत खराब हुआ था। एक और बात, हाथ में और सिर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाथ में तो कोई भी ट्राई मारने का सोच लेता है, सिर वाले में कोई ट्राई तो नहीं मारना इसीलिए ना चाहता। बढ़िया से बढ़िया जो भी हो पाया हम वो उनको ढूंढे पहले, जो तुम्हारे हाथ में टांका लगाए थे कि वो कहाँ है, वो उनको अवेलेबल करवाइए। फोन किए थे पटना वाले वो को। तो हम पहले ही बोले थे ना, हम तो तुम्हारे दोस्त को बोल दिए थे को कि पटना लेके जाओ, जो हमारा अपने जानकार का हॉस्पिटल है। हाँ, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके एकदम वो करो भाई।
हालत ख़राब था मेरा, हम गाड़ी ही नहीं चला पा रहे थे। आधा रास्ते से गाड़ी दूसरा कोई चला के ले गया है। ये मैं तुम लोगों को एक बात बता रही हूँ कि अगर कोई दूसरा होता तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी खर्चा नहीं उठाता, छोड़ देता। क्योंकि मैटर था कि घर के अंदर एक तो कोई लकड़ी लेने आया और ऊपर से कांड भी किया और फिर माथे पे खर्चा भी बैठाया। खाली छोटा बच्चा है, नहीं तो कोई बड़ा होता तो मैं तुम लोगों को इलाज नहीं करवाने देती। सही बोल रही आप हूँ। लोग बिलीव नहीं करोगे, पिछले ठंड की बात है, यहाँ पे पूरा लकड़ी सजा के रखा गया था। इनकी कम्युनिटी जो थी, मतलब जो बच्चे, मतलब ये थोड़े रोड के साइड में रहते हैं, मैं उस चीज़ के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ लेवल। उस टाइम तो यूट्यूब था भी नहीं। वो लोग पहले वहाँ से सफाई किए, जाल के नीचे से जगह बनाए और इधर घुस घुस के और लकड़ी सारा साफ कर दिए थे। अगर सोचो कि ये लोग इधर पकड़ा जाते यूट्यूब से तो इनका क्या हाल होता। जबकि इनके यहाँ से पिछली बार याद है वो मोटा सा लड़का, उसको यूट्यूब एक बार काटा भी था यहाँ पे थोड़ा सा, जब छोटा था यूट्यूब। और तब पत्थर उठा के जो यूट्यूब को मारा था, याद कर वो लड़का जब छोटा सा था यूट्यूब। पत्थर नहीं याद है। मम्मी ने बोला था, इसी का चचेरा भाई ना था कोई वो। तो था जो बोल रहा था, एकदम बहुत खतरनाक एक्टिंग करके दिखा रहा था। कुछ तो सीन हुआ था। वो लड़का आया पहले कूड़ा बिन के ले गया, लकड़ी बिन के ले गया, जो भी ले गया। यूट्यूब छोटा था तभी, नया नया यूट्यूब था, और वो वाला पांडा था। ये दोनों भौंकते भौंकते, यूट्यूब तो था बिल्कुल वो, तो वो छुप के घास में देख रहा था यूट्यूब। देखा कि अच्छा अंदर आए हो। यूट्यूब गया, एकदम खाऊं करके, छोटा छोटा दांत था बेचारे का, यहाँ पे काटा था थोड़ा सा। उस वक्त उसने पत्थर उठा लिया था मारने के लिए। अगर वो एक पत्थर भी मार देता ना, यूट्यूब बहुत छोटा था, इतना सा था वो उस वक्त में। उसको इंजरी हो जाता है यूट्यूब को। हाँ, और ये तभी की बात है। इन लोगों को पता है कि इस घर में कुत्ता है, लेकिन इनको पता है कि इसी घर में लकड़ी मिलेगी। आ जाते हैं हर बार। बहुत ज़्यादा मेरा मन दुखी हुआ है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो काटा कांड हुआ, वो अलग। मतलब हम लोग दया करने के चक्कर में ना यार इतना बर्बाद हो जाएंगे क्या, कि हमें अपनी ही प्रॉपर्टी पे चैन से जीने का हक नहीं है। कि कोई आएगा, घुसेगा, फिर हमारे कुत्ते से कटवाएगा, फिर हमारे माथे पे बिल भी फाड़ देगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है। जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुल मिला के बात ये है कि अभी बच्ची ठीक है, अच्छे से बोल रही है, और उसके कारण इसको साइड इफेक्ट अलग हुआ है। ये दिल से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये बहुत रो रहा था मंगल उस दिन। ऐसा लग रहा था जैसे हम में से किसी को कुछ हुआ हो, पागल की तरह रो रहा था। नहीं, हमने बच्चों को बेस्ट दिया ट्रीटमेंट, हर चीज़ बेस्ट दिया है। जो हम खुद के लिए करते हैं वो उस बच्चे को दिया है हम लोगों ने। ये आईसीयू में ही तो थी, देखो ना ये। और अगर हम लोग नहीं, हाँ, ये फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगा। तो अगर सच बता रहा हूँ मैं, ये सच है कि अगर हम लोग नहीं करते ना, तो शायद वो बच्ची सरकार गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में ही होती और बहुत पेन में होती वो, बहुत पेन में होता। क्योंकि वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होता है वो तो सबको पता है। और कोई भी हमारी जगह पे कोई भी होता, किसी भी दूसरे के घर में अगर कोई घुसेगा तो वो उसका ना इलाज करवाने वाला है, नहीं बल्कि और देगा पनिशमेंट ही। हमने जो भी किया है वो मतलब ह्यूमैनिटी के लेवल से कई गुना ज़्यादा ऊपर उठ के किया है। क्योंकि एक तो वो हमारे घर में आए ले जाने के लिए, ऊपर से अब उनका हम खर्च भी उठा रहे हैं। दूसरा कोई होता ना तो बहुत अच्छे से मार पीट के रखता। खैर वो छोटी बच्ची थी इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज़ क्या ही मैं बोलूँ कि इतना दया नहीं करना चाहिए था। बहुत गांव के सारे लोग पहुंच गए थे वहाँ पे सपोर्ट भाई कि कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि गाँव वालों को भी पता हाँ, था कि एक्चुअल में कांड हुआ कैसे है, क्या हमारी हुआ तरफ है। तो ये पहला ऐसा कांड था जिसमें हमारे जो गांव वाले हैं, मोहल्ले वो वाले हमारे सपोर्ट में खड़े थे। सब पहुँचे थे, सब उसकी मदद करने के लिए मंगल के साथ, कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, टेंशन मत लो। क्योंकि सबको पता है कि वो कुत्ता भौंकता है, पूरे मोहल्ले के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, सबके साथ उसका रोज भाग भूंग चलता है, लेकिन कभी जो काट ले। एक भैया के ऊपर चढ़ा था, वो आप लोगों को हमने बताया भी था। वो भी कारण था कि वो भैया मंगल से मजाक में, जैसे एक दोस्त वाला, वो मजाक में हमको एकदम ऐसे करके, रात का समय था, अंधेरे का समय था, वो पकड़ लिया। तो यूट्यूब को लगा कि वो काट भैया मार रहे हैं, तो यूट्यूब ने वो भी यूट्यूब ने बस उनको थोड़ा सा दांत गड़ा के छोड़ दिया था यहाँ पे। क्योंकि वो जैसे एक होता है ना कि दोस्त को पीटने वाले एटीट्यूड में हम हक कर लेते हैं कि क्या यार क्या, मिलके एक मुक्का ऐसे किया, तो उसको लगा कि काट भैया मार रहे हैं। नहीं मुक्का नहीं, अरे ऐसे करके गला पकड़ा ना एकदम से ऐसे, जैसे एकदम झकझोर के वो होता है ना वैसा। तो उसमें ना थोड़ा यूट्यूब को भड़क गया था वो, थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। तो हॉस्पिटल हम लोग जाके आए हैं, जो भी हमने देखा है, जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया है, वो सारा शेयर करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ये भी हमारा बताने का प्लान नहीं था, लेकिन सोचा कि हर चीज़ शेयर करते हैं तो ये भी कर ही देते हैं। ये तो बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा देखा जाए तो अभी चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं दोबारा। बाकी अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है हमारे, वो बच्ची भी अभी ठीक है। तो ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।